तो प्रहलाद जी, पूरी शाम आपने कबीर जी का जो भजन गाया है, तो अंत तक अगर हम जा रहे हैं तो मैं ज्यादा प्रश्न नहीं पूछूंगा, सिर्फ दो प्रश्न कि 500 साल बाद अयोध्या में तो राम आ चुके हैं, जी। मगर जो हजारों सैकड़ों सालों से अंदर का राम मर चुका है, वो कब और कैसे वापिस है, इसके बारे में कुछ बताइए। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जो राम है वो न तो कभी कहीं गया है न कभी कहीं आया है, वो हमेशा से है। वैसे ये हमारी सबकी आस्था और श्रद्धा का विषय है, क्योंकि निर्गुण को आकार या साकार रूप में हमारे मन को कंसंट्रेशन का एक जरिया है, जिसमें कल जो पूरे देश में एक दिवाली जैसा माहौल था और राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, परंतु कबीर साहब ने जिस राम के बारे में कहा वो तो किसी अवलंबन में नहीं बांधा जा सकता, और उसको हमारे मन को कंसंट्रेशन के लिए यदि इस तरह का है तो ठीक है, परंतु इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संतों की वाणी के मार्फत से हम राम के उस अविनाशी स्वरूप का महसूस या एहसास हर इंसान अपने अंतर की यात्रा से कर सकता है। और वो राम जो सबको सृजित करता है, पूरी कायनात को, ना कि किसी एक दायरे को। इस वजह से इन संतों की वाणी के मार्फत हम उस परम तत्व जो है, जिसको राम के रूप में या जिसको और अनेक लफ्जों के नाम से जो पुकारते हैं, उसका महसूस होना, उसका एहसास होना हर इंसान अपने अंतर की यात्रा से कर सकता है, मैं ये मानता हूँ। और संतों की वाणी में केवल इसी का जिक्र है, और परंतु ये तभी संभव है जब हम भी उस चीज़ को महसूस करने की कोशिश करें। तरीका आपका जो भी है वो अपना होए, परंतु उससे महसूस किया जा सकता है, एहसास किया जा सकता है, उसकी प्रत्यक्ष हो सकती है। और इसीलिए एक जगह पर कहा है कि ये जरूरी है सगुण की सेवा करो और निर्गुण का करो ज्ञान, और सगुण निर्गुण के परे तहाँ हमारा ध्यान। तो ऐसा यदि हो तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे पापा के गुरु मित्र महेश भाई भी यहाँ पे मौजूद है, तो मैं गुरु का जो महत्व है जीवन में, वो मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा। पहले आपसे। हाँ, देखिए, मैं तो गुरु एक वो शक्ति है जिसके मार्फत इस कायनात का हर इंसान का जो अनुभव है बिना गुरु के नहीं होता। और क्योंकि एक जगह पर कहा ना कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे और गुरु बिन मिले न मोक्ष, और गुरु बिन लखे कोई सत्य को न गुरु बिन मिटे ना दोष। तो हमारे जीवन की कमी और खामियां, और साथ ही साथ गुरु के बिना जो महसूस होना है वो बिना गुरु के संभव नहीं है। और वो ये भी है कि ये शरीर भी आपका गुरु है, जिसकी वजह से हम हर चीज़ों का महसूस करना, हर चीज़ों को एहसास करना, हर चीज़ों का अनुभव करना, वो बिना शरीर के कैसे हो सकता है। इसलिए जरूरी है। तो महेश भाई इसके लिए है तो बहुत अच्छी बात है। वाह। बस मेरे लिए तो जैसा इन्होंने बोला कि अगर राम की प्यास है तो हर जगह पे राम मिल जाते हैं, तो आज हमने वही महसूस किया वहाँ सामने बैठकर कि गुरु के गान से, गुरु की महिमा से इन्होंने शुरुआत की थी, और तभी मन लागू मेरो यार फकीरी में हो सकता है। अगर गुरु ही ना मिले तो वो मन तो कहीं ना कहीं भटकता रहेगा। जी जी। लेकिन जब गुरु मिलते हैं तो फिर वो फकीरी में मन लगता है, और तभी कभी सबूरी तक भी वो पहुंच सकता है। तो इनका तो मैं जितना धन्यवाद करूं, मैं भी एक शिष्य हूं और अभी बहुत कुछ सीख रहा हूं गुरु से। लेकिन आज उन्होंने हमारा गुरु को मौजूद कर दिया सामने, और कबीर जी को तो खूब गाते हैं हम। अगले साल शबनम जी भी जब आई थी तभी हमारा सबका यही हाल था कि आंखों में अश्रु थे और वो इबादत हो रही थी, और आज फिर से एक बार हमको ऐसा मौका मिला। तो ये प्रोफेशनल प्रोग्राम्स में कभी हो नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे जो परिवार है, श्रोप परिवार, हमारे काका और काकी की जो ये ऊर्जा है और उन्होंने जो किया है, उसी की वजह से हमें भी ये सबको, पूरे कच्छ को ये लाभ मिल रहा है। ऐसा मेरा मानना है। वैसे भाई, समाधि के बारे में पता नहीं है, लेकिन इसको बोलते हैं कि ईगोलेस, थॉटलेस एंड टाइमलेस। गुरु को सुनते आपने सुनते देखा ही, ये तीनों स्थिति में हम आ गए थे। तो क्या बोलेंगे? बस इनकी सरलता, वो बार बार बीच में कह रहे थे कि ऐसा मुझे पता नहीं, ऐसा है ऐसा है। तो इनकी जो सरलता थी, कितने सारे गायक होते हैं जब स्टेज पे वो आ जाते हैं तो, और इतने सारे लोग जब उनको प्यार करते हैं तो कहीं ना कहीं इबादत हट जाती है और कुछ और जुड़ जाता है। लेकिन इतने सालों के बाद भी इनके मुंह से जो कबीर वाणी निकलती है वो कहीं ना कहीं भीतर चली जाती है हृदय के। वो आज हम सब ने महसूस किया। तो ये
कोई कृपा ही है उनके पर। मैं मानता हूँ कि कबीर जी खुद उनके अंदर आकर बोलते हैं। देखिए, वो तो कबीर कबीर आप सबके अंदर भी है। वो कबीर का जो तत्व है और राम का जो तत्व, वो सबके अंदर है। इसी वजह से तो अ, जब हम हमारे अंतर का मन जब कंसंट्रेट होता है, एकाग्रता की ओर आता है, तो फिर वो कबीर, वो राम, वो सदगुरु का ही एक तरह से सबके अंदर जो है वो उसका एहसास खुद के अंदर होने लगता है। और इसीलिए आपने जो जिन चीज़ों को यहाँ पर इस कला को समाविष्ट करके जो काम किया है, वो एक प्रकार का कंसंट्रेशन है, एक प्रकार की एकाग्रता है। वो चाहे कबीर गायन के मार्फत हो या इस गाने के मार्फत हो, चाहे अभी नृत्य का, क्योंकि वो भी जब काम करते हैं तो उनका कंसंट्रेशन उधर नहीं होता, उनका अपने अंदर होता है, और वो उनकी एक एकाग्रता का विषय है। और एकाग्रता ही साधना है, मन की एकाग्रता। एक जगह पर कहा कि चेतन वाले चेतो प्यारे, नहीं तो जाओ बिहोई, और कहें कबीर सुनवे साधु, मन को मन में मिलोई। मन यदि मन से मिलता है तो एकाग्रता होता है, और तभी वो हम जो भी प्रस्तुति करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो इतना खूबसूरत बनने लगता है। तो जैसे आपने ये सब किया, ये भी आपके मन की कंसंट्रेशन का, एकाग्रता का विषय है, जो इतना सुंदर है। बहन बोले। यहाँ वही उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम मीडिया से हैं तो मीडिएटर का हमारा काम रहता है जी। तो आज आप यहाँ पहुंचे हो तो ड्यू टू LLDC, उसके बारे में 2 शब्द कहेंगे, फिर उसके बाद। तो देखिएगा, मैंने तो पहली बार ही नाम सुना, परंतु LLDC के द्वारा जो एक सृजनात्मक कार्यक्रम किया है संस्कृति और कला को लेकर के, ये एक अद्भुत समागम है। और ये निश्चित रूप से जो इसमें जिन साथियों ने मिलकर के इस तरह का जो आयोजन किया है, वो एक बहुत उत्कृष्ट कार्य है, जिसमें मन की एकाग्रता के साथ ही साथ हमारे इस देश की जो धरोहर है उसको आप सृजित कर रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद। तो वो होना चाहिए, और ये सृजनशीलता का ही परिचायक है कि कम से कम ये चीज़ें जो लोक में भी जिंदा है और वो इस लोक में भी जिंदा रहे। तो इस क्या वजह बात से है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस लोक में जिंदा। हाँ, और 5 दिवसीय का इवेंट का जो एंड हुआ है, तो ये इवेंट का एपिलॉग तो हमने मैम से सुना ही था, और आज जब एक सक्सेसफुल एंड हुआ है तो प्रोलॉग भी हम मैम से ही सुनेंगे। 5 डेज जो 5 दिन गए हैं वो बहुत ही, मेरे लिए तो बहुत ही अद्भुत थे कि परफॉर्मेंसेस थे, ऑडियंस था, क्राफ्ट मार्केट को भी जितना एक्सपोजर मिला, क्योंकि मैं रिपीटेडली यस परफॉर्मेंसेस है, सब कुछ है, पर जो कारीगर यहाँ आए हैं सब जगह से, और वो लोग भी आपके जैसे आप जो बोल रहे हैं कि एकाग्रता से जो काम करते हैं उसका एप्रिसिएशन, उसका कोई खरीदे कि ना खरीदे, 5 मिनट बात करें उन लोग के साथ, वो भी जो हुआ है वो फैंटास्टिक हुआ है। और परफॉर्मेंसेस को तो अलग ही बात है। आई थिंक एवरीडे आपने देखा है कि ऑडियंसेस जैसे एंगेज हो रही थी, और आज आपने जैसे बताया कि अलग ही स्टेट में पहुंच गए थे। कल नाच के पहुंचे थे, आज सिर्फ सुन के पहुंच गए। हाँ, कबीर साहब की पूरा जीवन चंदरिया के आसपास और ताना बाना, आप भी वही काम कर रहे हो। हाँ। ताना बाना और कच्छ का ताना बाना आज वर्ल्ड में, जैसे बिल्कुल। कबीर साहब को ये लेके गए और आपका ये कच्छ का ताना बाना आप वर्ल्ड में लेके गए, कैसा खुशी हुआ? बहुत ही, बहुत ही, क्योंकि ये सबसे ज्यादा खुशी दूसरी है कि ऑनलाइन सब लोग जुड़ते हैं, मार्केट नहीं देख सकते, बात नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट ऑनलाइन एंगेज हो रहे, तो पता चल रहा है कि वर्ल्ड लेवल पे लोगों को ऐसी चीज का इंटरेस्ट है। और वही मेन चीज है ना कि इंटरेस्ट जिंदा रहेगा तो चीज जिंदा रहेगी। और ये एक अपना जो हम लोग कल्चर की बात करते हैं और गलत चीज में फंस जाते हैं। कल्चर ये है, ये ऐसी छोटी छोटी चीज को जिंदा रखने का नहीं, जो परंतु है वो कल्चर। मुझे लगता है साहब कि मैं अभी कच्छ में दूसरी बार आया। अभी मैं एक वर्कशॉप में आया था, विवेक और गौरी, ये बुनकर, ये जो व्यूअर्स हैं उनके साथ में कुछ काम करते हैं। तो मैंने पहली बार जब उनके पास वहाँ आकर के, अभी 2 महीने पहले आया था मैं, और मैं फिर दूसरी बार यहाँ आया, तो मुझे लगा कि आपने जो ये क्राफ्ट का और यहाँ के जो कपड़े की बुनाई का जो काम है, वो खाली अपने भारत में नहीं, पूरी दुनिया में उसका बहुत बड़ा उसके प्रति लोगों का रुझान है, और उसकी काबिलियत का, उसकी बनावट का, उसकी सुंदरता का, वो कच्छ उस मामले में जाना जाता है। और हमने भी पहली बार देखा उन लोगों की जो बुनाई का काम है, या
हमारे वहाँ पर भी मध्य प्रदेश में भी जैसे महेश्वर में महेश्वरी साड़ी बनाते हैं, हाँ। वो भी अपने आप में, परंतु यहाँ की जो बनावट है वो एक अद्भुत है। और इस तरह का यहाँ पर भी है, अनेक तरह की स्टाइलें लगी हैं बहन, हाँ। वो वाकई अपने आप में हर का अपना अपना एक वजूद है, हर के अपना अपनी एक विशेषता है, और उन सबको आपने समावेश किया, ये बहुत बड़ी बात है। और आपने भी और मुलाकात आपने की हमारे तो मध्य प्रदेश को भी यहाँ ला करके एक तरह से खान पान के साथ में और कपड़े के साथ में या हर तरह की विधाओं को आपने यहाँ पर शामिल किया, इसके लिए मैं आपको बहुत साधुवाद ज्ञापित करूँ, आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूँ। आपकी पूरी टीम को हम बहुत श्रद्धावत साधुवाद ज्ञापित करते हैं कि आप इस कला और संस्कृति और इस क्राफ्ट को सृजित करने में, इस संगीत को या जो भी नृत्य है, गीत है, इनको सृजन करने में जो आप काम कर रहे हैं, ये बहुत उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य है। क्या बात। तो મિત્રો सबका साथ है उसके આથી એન્ડ નોટ હવે ફરી એક આખા વર્ષનો ઇંતજાર ને ફરી जी, પાછા મળશું साहिब बंदगी અને कैसे हैं आप? આશા એ જ છે કે જે કલાકાર ऐसा नहीं, ऐसा અહીંયા मत કને करिए, પ્રસ્તુતિ ऐसा આ करिए। વર્ષે કરી એ આવનારા વર્ષે પણ આવશે ને આવનારા વર્ષે વરી કબીર અને રામ સાથે આપણે મુલાકાત થશે તો ત્યાર સુધી અલવિદા વર્ષનો ઇંતજાર ને વરી પાછા મળશું કેમેરામેન કરણ રિપોર્ટર ઋતુરાજ જેમલસિંહ જાડેજા अरे મહાસાપુરા ન્યૂઝ લાઈવ ધન્યવાદ जय